बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स का जो लास्ट टॉपिक है क्लास मैमेलिया, उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो एनिमल किंगडम में जो मोस्ट एडवांस जो मेंबर्स हैं दे आर प्लेस्ड इन दिस क्लास मैमेलिया। और जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि कॉर्डेट्स में जो ख़ास तौर पे क्रैनिएटा था उसको आपने ना जैसा वो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया था, तो ये यानी जो सुपर क्लास गनैथोस्टोमेटा का ये लास्ट ग्रुप बनता है क्लास मैमेलिया। देखिए, मैंने जैसे लास्ट टाइम क्लास एविस में कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स की बातें की थी कि जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है ना, जिसमें आपने बर्ड के लिहाज से क्या पढ़ा था कि उसमें बीक होती है, बॉडी के ऊपर फीदर्स नज़र आ रहे हैं, या जो 4 विंग्स लिम्स हैं वो विंग्स के अंदर मॉडिफाई हैं फ्लाइंग पर्पस के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से इनके भी मैमल्स के भी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होंगे। अब जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स में सबसे पहला जो है दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, कि इनके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, हेयर यानी बाल जब वो आपको नजर आए। ये मैमल्स का कैरेक्टर कि जो स्किन या बॉडी होती है ना दैट इज़ कवर्ड विद हेयर। और इसी तरह से नरिशमेंट ऑफ यंग वंस ऑन मिल्क, कि ये अपने बच्चों को कि जो नरिशमेंट करते हैं ये वो किसके ऊपर करेंगे, मिल्क के ऊपर। यानी मदर जब वो मेमरी ग्लैंड के थ्रू जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर क्या यंग वंस की जब वो नरिशमेंट करेगी। ये 2 कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर में आते हैं किसके, मैमल्स के। बाकी रह गए बेटे, इसमें अगर हम मैमल्स के लिहाज से बॉडी डिवीजन की बात करें तो देखें बॉडी जब वो सिंपली हम उसको यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। ये बेसिक क्या हैं, ये 4 पार्ट्स हैं किसके जी, बॉडी के। लेकिन याद रखें यहाँ पे जो ट्रंक है उसके अंदर जो सीलोम होगी या बॉडी कैविटी जिसको आप कहते हैं वो आगे डिवाइड है। मैं यहाँ पे सीलोम का लिख रहा हूँ, दैट इज़ डिवाइडेड बाय मस्कुलर डायाफ्राम। यानी आप ये देखें, ये मैमल्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो बॉडी कैविटी होती है सीलोम जिसको हम कहते हैं उसको डिवाइड कर रहा है। कौन कर रहा है, डायाफ्राम। ये आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन जब पढ़ा होगा ना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, वहाँ पे देखा होगा कि हमारी बॉडी में क्या है, जो एक मस्कुलर डोम शेप जो होता है ना, ये डायाफ्राम मौजूद है जो सीलोम को क्या करेगा, डिवाइड करता है। और वो जो डिवीजन उसमें आपको नज़र आएगी ना, यानी दरमियान में ये डायाफ्राम है और उसमें क्या होगा, एक तरफ ये चेस्ट कैविटी और दूसरी तरफ क्या होगी उसमें एब्डोमिनल कैविटी। यानी ये 2 कैविटीज़ में क्या है, सीलोम आपको डिवाइडेड नज़र आएगी। ये क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनका मैमेलिया क्लास का। अब बेटे यहाँ पे अगर मैं उस तरह से ना इनके रिमेनिंग जो कैरेक्टर्स के लिहाज से बात करूँ, देखें ऑलमोस्ट होते हैं ना तमाम सिस्टम्स होते हैं इनके हाईली आपको डेवलप नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पे देखें इसमें जो आपको जॉज जो हैं उनमें टीथ नज़र आएंगे। और ये जो टीथ हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक जिनको आप मिल्क टीथ कहते हैं, यानी लाइफ पीरियड के दौरान ना 2 तरह के ये टीथ के जो सेट्स हैं आपको नज़र आते हैं। एक कौन सा है, मिल्क टीथ,
और दूसरे कौन से होते हैं परमानेंट टीथ। और मिल्क टीथ के लिए ना एक वर्ड यहाँ पे आपकी बुक में यूज़ हुआ है डेसिडुअस का। डेसिडुअस वो होते हैं कि जो टेम्परेरी हैं और बाद में वो क्या है गिर जाते हैं, ठीक है, यानी वो गिर जाएंगे दूध के दांत या मिल्क टीथ होते हैं, फिर उनके बाद क्या होंगे ये परमानेंट टीथ आ जाएंगे। और परमानेंट टीथ होते हैं वो डेसिडुअस नहीं है, वो गिरते उस तरह से नहीं है। बाकी रह गया इनमें जो क्रेनियम है, अगर हम उसके देखें, जो हम कहते हैं ना स्कल का जो पार्ट क्रेनियम है जिसके अंदर ब्रेन एनक्लोज होता है बेटे, एक तो वो लार्ज होगी और उसमें ना ये दो मैं लिख रहा हूँ, ये ऑक्सीपिटल कंडाइल, इसमें क्या है एक तो क्रेनियम लार्ज होती है और उसमें क्या होंगे दो ऑक्सीपिटल कंडाइल नज़र आएंगे। अब ये जो ऑक्सीपिटल कंडाइल की जो टर्म यूज़ हो रही है ना, देखें हमारे जो स्कल है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ये फेशियल पार्ट है फेस वाला और दूसरा जो टॉप वाला है क्रेनियल पार्ट है। अब देखें जो क्रेनियल पार्ट होगा उसमें जो बोन्स हैं क्रेनियम बोन्स कहते हैं उनको हम, जो फेस वाला पार्ट होगा उसमें फेशियल बोन्स आएंगी। देखें क्रेनियम की जो बोन्स हैं ये फ्रंट पे एक होती है बोन जिसको हम नाम देते हैं फ्रंटल, यहाँ पे टॉप पे ये दो बोन्स होती हैं उनको पेराइटल कहते हैं। ईयर के करीब ये दो बोन्स हैं राइट और लेफ्ट टेम्पोरल हैं, और ये बैक साइड पे एक बोन होती है ऑक्सीपिटल। ये मैंने ऑक्सीपिटल जो नाम लिखा है वो बोन के लिहाज से है, लेकिन कंडाइल क्या है ये दो आप कह सकते हैं आउट ग्रोथ्स होती हैं, यानी बॉल लाइक आउट ग्रोथ्स होंगी। और उधर से क्या है देखें, अगर मैं इस तरह से दिखा दूँ ना, ये एक ऑक्सीपिटल कंडाइल है और ये बैक बोन की जो थी ना वर्टिब्री, यानी आप कह सकते हैं जो सर्विकल वर्टिब्री हैं उनके अंदर कैविटीज बनी हुई होती हैं, और ये राउंड सा जो ऑक्सीपिटल कंडाइल होगा ये उसके अंदर क्या होगा फिक्स होगा। और ये ऑक्सीपिटल कंडाइल की वजह से क्या होगा, एक तो फिक्स भी होगी है स्कल, प्लस क्या है ये जब मूव करता है तो हम अपने हेड को जो है वो क्या है मूव भी करवा सकते हैं। और ये दो होते हैं ऑक्सीपिटल कंडाइल, यानी अगर स्कल के बॉटम पे देखें ना ये आपको दो जो है वो बॉल लाइक जो होते हैं इसमें हुक्स ये नज़र आएंगी। ये क्या है मैमल्स का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। बाकी रह गया इनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एडवांस है, उसमें क्या होंगे उसी तरह से लंग्स होते हैं और लंग्स के अंदर क्या होंगे जो गैशियस एक्सचेंज के लिए आपको एल्वियोलाई मिलेंगे। बाकी रह गया इसमें जो एक वॉइस एपरेटस भी आ जाता है, ठीक है, जो वॉइस एपरेटस है जिसके थ्रू क्या होगा साउंड प्रोडक्शन होती है। उस वॉइस एपरेटस में एक तो अभी हमने जैसे ना वो बात की थी ना जो लास्ट टॉपिक था बर्ड्स वाला, उसमें सिरिंक्स मैंने बताया था, जबकि मैमल्स के अंदर क्या होगा ये वो पार्ट मैं लिख रहा हूँ लेरिंग्स है, और इसी के साथ क्या होता है एपिग्लॉटिस है, और ये मिलके क्या करते हैं दे मेक द वॉइस एपरेटस। ये क्या करेंगे वॉइस एपरेटस बनाते हैं जिससे क्या होती है साउंड प्रोडक्शन होगी। अच्छा बेटे अब यहाँ पे ना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आ जाता है जो ख़ास तौर पे ना आप कह सकते हैं मैमल्स में है मेन इम्पॉर्टेंट कि इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम उसी तरह से क्या होगा पेयर ऑफ किडनीज का बना हुआ है, और जो मेल और फीमेल यानी सेक्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं सेपरेट होंगे, यानी ये उस लिहाज से क्या होगा यानी मेल फीमेल अलग हैं। फिर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो क्या होगी इंटरनल, यानी अगर हम ना यहाँ पे इस तरह से सेक्सेस की बात करें सेक्सेस भी सेपरेट होंगे, और जो फर्टिलाइजेशन होगी वो क्या होगी इंटरनल होती है। इंटरनल से मीनिंग क्या है कि जो एग और स्पर्म्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर यानी फीमेल बॉडी में क्या होंगे एग और स्पर्म जो होते हैं वो फ्यूज़ करेंगे। अब बाकी रह गया इसमें चूँकि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है इसमें एक बड़ी आपको वेरिएशन नज़र आएगी। देखें अगर हम ना सिंपली बॉडी शेप के लिहाज से देख लें
नंबर ऑफ एनिमल्स आपके सामने है। यानी आप देखिए मिसाल के तौर पर बैट, चमगादड़ जो होती है वो भी मैमल्स में आती है। जो रैट है, मोल है, रैबिट हो गया, या इसी तरह से अगर आप देखें जो वेल है, एलिफेंट है, कैमल आ रहा है, ज़ेब्रा है या हॉर्स है, या इसी तरह से अगर आप देखें मिसाल के तौर पे कोएला जो होगा, कैंगरू है, शीप है, गोट है, बफेलो है। यानी ये सारे के सारे जो है ना ये क्या है, इसी से इवन क्या ह्यूमन बीइंग भी जो होते हैं ना वो इसी क्लास मैमेलिया से बिलोंग करते हैं। तो देखें शेप के लिहाज से क्या है, बड़ी वेरिएशन नज़र आएगी। और इसी तरह से ना जैसे हम बार बार वो बात करते आए हैं, हर एक के अंदर ना जो यानी मैमल्स के अंदर जो लिम्स होंगे, यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ, जो लिम्स हैं उनके उसी तरह से क्या होते हैं, 2 पेयर्स होंगे। कितने पेयर्स होंगे इनके, 2 पेयर्स हैं, लेकिन वो कौन से होंगे, पेंटा डेक्टाइल लिम्स। इनके क्या होंगे, पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं, 5 फिंगर के साथ होंगे। बाकी रह गया ये जितने भी मैमल्स होंगे उनको आगे हम 3 जो होते हैं ना सब क्लासेस के अंदर, यानी देखें ना सुपर क्लास क्या थी, ग्नैथोस्टोमेटा, फिर उसके बाद ना उस ग्नैथोस्टोमेटा को हमने 6 क्लासेस में डिवाइड किया था। तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं क्लास मैमेलिया। अब इसके ना आगे ना इस क्लास मैमेलिया की 3 सब क्लासेस हैं। उनमें सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो नंबर 1 होगी, दैट इज सब क्लास प्रोटोथीरिया। सब क्लास कौन सी है, प्रोटोथीरिया है। और प्रोटोथीरिया जो होता है ना, इनको हम एक ना नाम और भी देते हैं, मोनोट्रीम्स भी बोला जाता है। यानी ये मोनोट्रीम्स जो होते हैं ना, ये प्रोटोथीरिया, ये क्या है, पहली सब क्लास है किसकी, मैमेलिया की। अब देखें ये जो प्रोटोथीरिया के मेंबर्स हैं उनको एक जनरली भी हम एक नाम देते हैं एग लेइंग मैमल्स का। ये कौन से हैं जी, दीज आर एग लेइंग मैमल्स। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है और ये याद रखिएगा, ये जो प्रोटोथीरिया है मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ कि इट शोज अ लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। देखो मैंने लास्ट में ना वो बताया भी था जिस साथ हम ना एवीज या बर्ड्स की बात कर रहे थे कि जो बर्ड्स होते हैं उनका जो एंसेस्ट्रल ग्रुप है वो रेप्टिलिया है। लेकिन मैंने ये कहा था कि रेप्टाइल से सिर्फ बर्ड्स ही इवॉल्व नहीं हुए बल्कि मैमल्स भी हुए हैं। अब देखें ना, अगर आप ना ये कहते हैं ना कि कोई ग्रुप कहाँ से इवॉल्व हुआ, तो आप कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी को देख लेते हैं कि एक ग्रुप में कौन से कैरेक्टर्स है जो प्रीवियस में शामिल है। मिसाल के तौर पे हमने बर्ड्स में क्या कहा था, लेग के ऊपर स्केल्स मौजूद हैं। अब वो जो स्केल्स और ड्राई स्किन का कैरेक्टर किसका था, वो यानी अभी आप बर्ड की लेग पे देख रहे हैं लेकिन ओरिजिनली वो किस में था, शाबाश, रेप्टाइल्स के अंदर। इसी तरह से फर्स्ट टाइम जो शेल्ड और योकी एग्स जो थे वो किसने ले किए थे, रेप्टाइल्स ने। यानी शेल्ड एग का जो था वो कौन लेकर रहा था, रेप्टाइल्स। वही शेल्ड एग्स आपको क्या है, बर्ड्स में भी मिल रहे थे। यानी ये क्या है, एक लिंक है। फिर इसी तरह से ना जो क्लोएका थे वो आपको रेप्टाइल्स में मिलती है, और इसी तरह से क्या है, क्लोएका जो है वो आपको बर्ड में भी नज़र आ रहा था। ये इसी तरह से अगर मैं प्रोटोथीरिया को ना यानी मोनोट्रीम्स एग लेइंग मैमल, इनको अगर मैं रेप्टाइल के साथ जब वो करता हूँ तो भाई उसके साथ जो रिलेटेड कैसे हैं, रिजेंबल कैसे कर रहे हैं। देखें जिस तरह से रेप्टाइल्स एग ले करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ये भी क्या करेंगे, एग्स ले करेंगे। यानी जो इनके अंदर जो रेप्टिलियन फीचर है, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि रेप्टिलियन फीचर्स, और इसके बाद चूँकि हम ना इसको मैमल्स में भी इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, शाबाश, मैमेलियन फीचर्स भी होंगे। रेप्टिलियन में कौन सा था, जो एग लेइंग
आप कह सकते हैं जो हैबिट है। लेकिन साथ ही ना दूसरा जो था इनमें क्लोएकल ओपनिंग होती है। और मैंने क्लोएकल ओपनिंग कौन सी कही थी कि एक ही ओपनिंग है जिससे अनडाइजेस्टेड फूड भी रिलीज हो रहा है, यूरिन भी उसी के थ्रू रिलीज हो रही है, एग्स वगैरह भी उसी के थ्रू रिलीज हो रहे हैं। एक ही ओपनिंग है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये क्या कौन से कैरेक्टर ये रेप्टिलिया के अंदर थे वही इनमें भी नजर आते हैं। जबकि जो ट्रू मैमल्स हैं उनके अंदर क्लोएका नहीं है, एनस अलग है, यूराइनोजेनिटल यानी जो किडनी से यूरिन आ रही है उसकी ओपनिंग अलग होती है, एग्स के लिए अलग ओपनिंग थी यूराइनोजेनिटल ओपनिंग, यानी जो स्पर्म्स और होते हैं ना जो यूरिन है वो एक ओपनिंग से रिलीज, अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू रिलीज होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये रेप्टिलियन कैरेक्टर मौजूद थे। बाकी अगर आप देखें मैमेलियन कैरेक्टर्स में जो फीमेल है उसमें आपको जो मेमोरी ग्लैंड्स मिलेंगे, जो बेसिकली क्या था इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर भी था। तो ये क्या है, एक मेमोरी ग्लैंड्स की प्रेजेंस और मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के ऊपर नरिशमेंट, ये मैमेलियन कैरेक्टर्स हैं। तो वो क्या होगा, इस लिहाज से ये मैमल से रिजेंबल करते हैं। लेकिन देखें चूँकि रिजेंबलेंस है ना एक तरफ रेप्टाइल के साथ और मैमेलियन कैरेक्टर्स में, तो ये हमारे पास एक प्रूफ है, एक एविडेंस है कि जो मैमल्स है दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टिलिया। तो इस लिहाज से बेटे जो रेप्टिलिया होगा वो दोनों का एंसेस्ट्रल ग्रुप है, बर्ड्स का भी और मैमल्स का भी। बात समझ आ रही कि नहीं? बाकी रह गया इसमें ना दो एग्जांपल्स बड़ी इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक जो थी उसमें डक बिल प्लेटिपस कहते हैं, और इसी तरह से एक दूसरी एग्जांपल एकिडना, ठीक है ना, जिसको आप कॉमनली ना ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पाइनी एंट ईटर भी कहते हैं। स्पाइनी एंट ईटर ये क्या है, इसके जो है वो दो एग्जांपल्स हैं। होते हैं डक बिल जो है ना ये वाटर के अंदर होती है, और डक बिल इसलिए कह रहे हैं कि इसके जो बिल होगी ना वो डक के साथ मिलती जुलती है। आप ना उसमें नेट पे भी चेक कर सकते हैं, बुक में भी इसकी डायग्राम दी कि फ्लैट से बिल होगी उस तरह से ना, जैसे बर्ड की होती है ना नैरो से बीक, वैसा नहीं होता है। बाकी रह गया जो सेकंड सब क्लास आ जाती है उसको हम नाम देते हैं सब क्लास मेटाथीरिया का। और ये जो मेटाथीरियंस है ना इनको एक हम नाम भी देते हैं मार्सुपियल्स या मार्सुपियल मैमल्स भी कह देते हैं। आसान से एग्जांपल है इसके, एक तो कोयला भी है और दूसरी जो बहुत आपने ना कॉमनली ऑब्जर्व की भी होगी कैंगरू। असल में क्या होता है कि जो कैंगरू है उसमें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो बैली है उस पे क्या होगा, एक पाउच होती है और उस पाउच का ये नाम है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मार्सुपियम। उस पाउच को बेटा आप क्या नाम देंगे, मार्सुपियम। यानी मदर की बैली होती है उस पर एक सैक होती है, एक पाउच सा है, उसको हम मार्सुपियम कहते हैं। अब ये जो मार्सुपियम है उसके नाम पे हम इनको मार्सुपियल मैमल्स कहते हैं। क्योंकि वो पाउच है ना मार्सुपियम, तो एक और नाम भी इसको दिया जा सकता है, पाउच्ड मैमल्स भी कहते हैं। अब बेटा ज़रा पॉइंट एक नोट करने वाला है कि ये पाउच किस लिए है और क्या मकसद था। देखें मैं अगर एम्फीबियन से स्टार्ट करूँ ना तो मैं ये कहूँगा कि भाई एम्फीबियन के अंदर जो एग्स है बहुत स्मॉल साइज़ के थे, उनमें योक नहीं थी। अब ना देखें अभी डेवलपमेंटल स्टेजेस कंप्लीट नहीं हुई होती कि हैचिंग हो जाती है। जब हैचिंग हो जाएगी अब बेबी जो है ना यानी लार्वल स्टेज पे अभी था, वो फ्रीली लार्वा जो है वो वाटर में मौजूद है, ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे उसके लिए डेंजर्स और थ्रेट्स मौजूद हैं। तो एक अच्छा मेथड नहीं था। तो फिर क्या था, रेप्टाइल्स ने क्या किया, अब वो स्मॉल एग्स के बजाय लार्ज और शेल वाले एग्स प्रोड्यूस किए और उसके अंदर योक ज़्यादा थी, ताकि क्या है उसमें जो नरिशमेंट है एग के अंदर पूरी हो कि बेबी की जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो फिर एग ब्रेक हो यानी हैचिंग हो और यंग वन बाहर आ जाए। लेकिन उनमें एक जो रिप्रोडक्टिव डिसएडवांटेज मैं कहूँगा ना वो ये था कि जो पेरेंट्स हैं, जैसे मैंने टॉर्टॉइस का एग्जांपल दिया है या क्रोकोडाइल वगैरह है, वो पानी से बाहर आएगा, सैंड या रेत के अंदर क्या करेंगे, अपने एग्स जो होते हैं दबा देते हैं।
सनलाइट से या एनवायरमेंटल हीट से उसकी इंक्यूबेशन हो रही है। अब इंक्यूबेशन में प्रॉब्लम आती है तब भी डेथ हो जाएगी। प्लस क्या है, कोई पेरेंटल केयर नहीं थी। तो बर्ड्स में देखें शेल्ड एग वाला कैरेक्टर रहा, लेकिन उन्होंने नेस्ट बना के उसकी ना बर्ड ने यानी पेरेंट्स ने खुद इंक्यूबेशन की, प्रोटेक्शन भी दी, प्लस क्या था जो एक पेरेंटल केयर जिसको आप कहते हैं वो पेरेंटल केयर भी इसमें शामिल हो गई। बात समझ आ रही कि नहीं? अब देखें यहाँ पे क्या था कि जो एग लेइंग मैमल से इनमें क्या होता है कि जो मदर है वो यानी फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होगी ना, जैसे हमने यहाँ पे कहा है एग फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद उस पर शेल भी बन गया, लेकिन मदर क्या करेगी अपनी बॉडी के अंदर ही एग को रिटेन करेगी, एग ले नहीं करेगी। जब बॉडी के अंदर वो एग रिटेन रहेगा तो उससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर उसको तो एक टेम्परेचर की प्रॉब्लम नहीं है, इंक्यूबेशन भी होती जाएगी। अब जैसा मदर जो है वो एग को रिटेन करेगी, उसमें एक तो ये है कि जो टेम्परेचर में प्रॉब्लम आ रही थी ना एनवायरनमेंट के अंदर कम ज़्यादा होने से यंग वन की डेथ हो सकती है। अब वो इंक्यूबेशन की भी ज़रूरत नहीं है, वो बॉडी के अंदर है, उसको एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर मिलता रहेगा। सेकेंडली जब एग बॉडी से रिलीज़ होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत भी होती है। जैसा हमने कहा था रेप्टाइल्स के अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं, हाँ बर्ड्स ने नेस्टिंग करके उसको थोड़ा प्रोटेक्ट किया है। अब यहाँ पे एग लेइंग मैमल्स क्या है उसको बॉडी के अंदर ही रिटेन कर रहे हैं, यानी फर्टिलाइज एग है, इंक्यूबेट भी हो रहा है, बेबी की डेवलपमेंट भी हो रही है और वो एग ले नहीं हुआ। और कब तक ले नहीं होगा या बॉडी से रिलीज़ नहीं होगा, जब तक जो यंग वन है उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती। और जैसे ही यंग वन की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होगी तो एग बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा और साथ ही रिलीज़ भी होगा और फ़ौरन हैच भी हो जाएगा। अब जब हैचिंग हो जाती है ना तो ये जो यंग वन होगा मदर क्या करेगी, मिल्क के ऊपर यानी मेमरी ग्लैंड्स के थ्रू जो मिल्क है उसके ऊपर उसकी नरिशमेंट करेगी। अब बेटा एक बात याद रखें, यहाँ पे ना मैंने कुछ आपको टर्मिनोलॉजीज पहले भी बताई हुई हैं। जो एग्स ले करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस। और जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देंगे विच डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस उनको हम कहते हैं विवीपेरस। अब यहाँ पे क्या है, ये वाले एग ले कर रहे हैं लेकिन साथ ही क्या है हैचिंग हो रही है। तो इस लिहाज से फिर इसके लिए हम एक डिफरेंट नाम यूज़ करते हैं, यानी टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे कि जो प्रोटोथीरियंस हैं दीज आर ओवो विवीपेरस, यानी ओवो विवीपेरस का जब हम इनके लिए टर्म यूज़ करेंगे कि दे एग ले एग्स और इमीडिएटली क्या होगा एग्स में से जो यंग वन है वो हैच आउट होता है और उसकी मिल्क के ऊपर। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे मार्सूपियम की। अब देखें बेटे अगर ना एग को बॉडी के अंदर ही रिटेन करना है तो मुझे एक बात बताएं, फिर शेल्ड एग प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं कि मदर की बॉडी में होगा, ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर मदर की बॉडी में है तो बजाय वो योकी एग प्रोड्यूस करने के वो जो बेबी है वो डायरेक्ट मदर से क्यों ना न्यूट्रिशन ले ले। तो इसके लिए फिर क्या हुआ कि जो सब क्लास मेटाथीरिया इसके मेंबर्स में एवोल्यूशन के दौरान एक चेंज आई कि जो बेबी थी, बेबी और मदर के दरमियान एक कनेक्शन प्लेसेंटा डेवलप की गई और वो प्लेसेंटा के थ्रू क्या है बेबी मदर से नरिशमेंट ले रहा है। लेकिन ये चूँकि पहला ग्रुप है तो प्लेसेंटा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि दैट मे हेल्प अप टू कंप्लीट डेवलपमेंट। होता यह कि अभी बेबी जो होगा वो अंडर डेवलप होगा कि प्लेसेंटा ब्रेक हो जाती है और बेबी की क्या बर्थ हो जाएगी। तो अंडर डेवलप बेबी जो हैं वो चूँकि प्रोड्यूस हो रहे हैं तो अब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या था, मदर के जो बैली है उसके ऊपर एक मार्सूपियम एक पाउच मौजूद है और उस अंडर डेवलप बेबी की बर्थ भी उसी पाउच के अंदर होगी। बाकी वो वहीं से मिल्क के ऊपर उसकी नरिशमेंट होगी। जब वो डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है देन बेबी विल जंप आउट ऑफ दैट मार्सूपियम एंड कैन मूव फ्रीली एंड कैन स्पेंड अ फ्री लाइफ। अब ना ये था बेसिकली उस मार्सूपियम का मकसद। देखें जो तीसरा ग्रुप है जिनको हम नाम देते हैं, यानी जो तीसरी सब क्लास है सब क्लास यूथीरिया।
EU का मतलब ही क्या होता है? ट्रू, यानी ये ट्रू मैमल्स हैं। इनको हम ना प्लेसेंटल मैमल्स भी कहते हैं या सिंपली प्लेसेंटल्स भी कह देते हैं, या इनके लिए एक नाम बोला जाता है टिपिकल मैमल्स। ये टिपिकल मैमल्स में आते हैं। अब देखें, जैसे मैंने कहा था मेटाथीरिया के अंदर प्लेसेंटा इवॉल्व होगी, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग और डेवलप्ड नहीं है। तो प्लेसेंटल मैमल्स में क्या होगा? प्लेसेंटा हाईली एडवांस और डेवलप्ड होती है। होगा क्या कि वो प्लेसेंटा जो है वो उस बेबी को सपोर्ट करेगी अप टू कंप्लीट डेवलपमेंट, और जब बेबी की डेवलपमेंट कंप्लीट होती है उसके बाद क्या होगी? उनकी बर्थ होगी। बाकी उसी तरह से नरिशमेंट जो होती है वो मिल्क के ऊपर ही की जाती है। लेकिन एक याद रखें, इन टिपिकल मैमल्स या प्लेसेंटल मैमल या जो यूथेरियन जिनको हम कहते हैं ना, बर्थ के बाद इनके बेबीज चूँकि कंप्लीट होते हैं और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। आप देखें ना, काऊ है, शीप है, गोट है, उनके जो बेबीज़ हैं विद इन एन आवर वो खड़े होकर अपनी लेग्स के ऊपर मूव करना शुरू कर देते हैं। बाकी उनकी नरिशमेंट जो होती है वो मिल्क के ऊपर। हाँ, इसमें ह्यूमन बीइंग एक एक्सेप्शन है जो कि इस तरह से यानी मूव नहीं कर सकते, लेकिन डेवलपमेंट जो होती है वो मोस्टली इनकी क्या होगी? कंप्लीट होगी। तो ये बेसिकली क्या थे, ये तीन हम ना सब क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। किसको? क्लास मैमेलिया को। और उसमें आप देख लें कि जो सबसे ज़्यादा एडवांस हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आ रहे हैं, ख़ास तौर पे मैंने कुछ नाम लिए थे। बैट है, चमगादड़ जब वो बीसी में आती है, वेल भी इसी के अंदर आएगी, मंकी, चिंपैंसी, ह्यूमन बीइंग, एलिफेंट है, या शीप, गोट वगैरह, ये सब के सब क्या हैं? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल। इसके साथ बेटे हमारा आज का ये चैप्टर 9 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। होप्स हो कि ये सारी बातें आपको समझ भी आ गई होंगी। लेकिन मैंने इस चैप्टर के शुरू में आपको कहा था कि हर ग्रुप में जैसे हम मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ, आपने साथ साथ एक ना फील करना है उसमें जो उनके रिजेम्बलेंसेस और डिफरेंसेस को, तब जाके आपको एवोल्यूशन समझ आएगी। यहाँ पे भी आज हमने वो बात की है कि मैमल्स जो कैसे वो रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं। तो होप्स हो कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। इसी के साथ इजाज़त भी चाहूँगा। थैंक्स वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।